क्वेश्चन है 2022 से 23 के केंद्रीय बजट अनुसार आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को डैश तक बढ़ाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मार्च 2023 तक। कब तक बढ़ाया जाएगा? 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1956 में। 1956 से हिंदी में बजट प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में शुरू की गई योजनाओं में से कौन सा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मित्रा योजना। मित्रा योजना में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट में शुरू की गई योजनाओं में से एक नाम है मित्रा योजना। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवहर। शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार 21 से 22 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का डैश प्रतिशत होने का अनुमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6.8। कितना अनुमान है? सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत होने का अनुमान है 6.8। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। अमेरिका ने शून्य आधारित बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022 से 23 के अनुसार 2022 से 23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाया जाएगा 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 राज्यों में 2024 में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे 5 राज्यों में। आंसर ए। इसके की पॉइंट है सीतारमण ने कहा कि 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा %। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी 6% कम कर दी गई। इसके कुछ की पॉइंट है सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 15% से घटाकर 6% कर दी गई। पहले 15% थी सोना और चांदी पर, लेकिन अब कितनी कर दी गई? 6% कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली गई? इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 24 सिडबी की कितनी शाखाएं खोली गई? तो सिडबी खोली जाएंगी 24। नेक्स्ट भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा प्रमुख MSME क्लस्टरों में नई शाखाएं खोली जाएंगी और इस वर्ष 24 शाखाएं जोड़ी जाएंगी और 3 वर्षों के भीतर 242 क्लस्टरों में से 168 को कवर करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार में बजट 2024 के अनुसार बिहार राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। नेक्स्ट है इसके कुछ की पॉइंट है बजट 2024 में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा और विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर राजगीर नालंदा पर भी सामने आया प्लान। बिहार टेम्पल कॉरिडोर आज पेश किए गए केंद्रीय बजट में बिहार के लिए अलग अलग मदों में 58,900 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इसमें कई प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। कहाँ होगा? बिहार में। कितने? नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 में महिला और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा 2024 में। नेक्स्ट है इसके कुछ की पॉइंट है बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की घोषणा की। कितने की? 3 लाख करोड़ से अधिक की घोषणा की निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12। बजट 2024 के अनुसार देश भर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट है वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट विनिर्माण एवं सेवा की प्राथमिकता को पूरा करेगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। किसने दी? निर्मला सीतारमण ने। के 12 इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4%। 4% लक्ष्य स्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 10 लाख। 10 लाख उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट है, स्टूडेंट को उच्च शिक्षा एजुकेशन लोन प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रवर्तित एक कोष इन ऋणों के लिए गारंटी प्रदान करेगा। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल क्वेश्चन ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया जाएगा। कितने उच्च शिक्षा के लिए कितने परसेंट? 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा स्टूडेंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। 10 लाख मतलब 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई जाती है और इस योजना के तहत 10 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। और लेकिन बजट के दौरान सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर दुगना कर दिया गया और अब स्कीम में 20 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए तक की मदद दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5,08,900 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी बजट 2024 में बिहार राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 5,000 प्रति माह। कितना दिया जाएगा? 5,000 प्रति माह। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा। आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि पीएम पैकेज के तहत अंतिम और पंचम योजना अगले 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी और इस योजना के वास्तविक जीवन के व्यवसाय और पेशेवर प्रदर्शन के लिए 5,000 रुपए प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 15,000। पहली नौकरी पाने वाले व्यक्ति को 15,000 की रुपए की मदद की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1.52 लाख करोड़। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 9 प्राथमिकताएं शामिल हैं और इनमें डिजिटल कृषि, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन शामिल है। इसमें 1.52 लाख करोड़ किस किस को मिलेंगे? किसान क्रेडिट कार्ड को, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार सृजन शामिल है और डिजिटल कृषि भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 30%। 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट्स भी, वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि न्यू टैक्स रिजिम में पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर किसी के पास 3 लाख रुपए का जो लोन ले रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 3 से 7 लाख रुपए पर 5% का टैक्स लगेगा और 7 से 10 लाख की आय पर 10% का लगेगा और 10 से 12 लाख रुपए की आय पर 15% का टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख आय पर 20% का टैक्स लगेगा और 15 लाख से अधिक आय पर 30% का टैक्स लगेगा। तो 15 लाख के लिए कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 30%। तो फ्रेंड्स, ये सभी की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि 3 से 7 लाख पर कितना लगेगा? 5%। और अगर 7 से 10 लाख लेता है तो कितना लगेगा? 10%। और 10 से 12 लेता है तो 15% और 12 से 15 लाख लेता है तो 20%। अगर 15 लाख से अधिक लेता है तो 30% टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको साथ के साथ लिखते जाएं और इनके नोट्स बनाते जाएं ताकि आप एग्जाम टाइम पे इनके रिवीजन करें। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो, क्योंकि बजट से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन।
तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। और अगर 15 लाख लेता है तो 30%, और अगर 12 से 15 लाख के बीच में लेता है तो 20% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 15%। कितने परसेंट का टैक्स लगेगा 10 से 12 लाख रुपए की तक की आय पर? 15% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 10%। 10% का टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5%। अगर वो 3 लाख लेता है, ओनली 3 लाख रुपए लेता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0% लगेगा। लेकिन 3 से 7 लाख के बीच में अगर उसकी आय है तो उस पर टैक्स लगेगा 5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए तक की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 3 लाख। 3 लाख रुपए की आय पर उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ आंतरिक घर बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3 करोड़। 3 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ आंतरिक घर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी निर्मला सीतारमण। कौन है पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बजट 2021 से 22 तक पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 4 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से संबंधित कितनी देर का भाषण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। आंसर ए 1 घंटा 40 मिनट निर्मला सीतारमण ने भाषण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए निर्मला सीतारमण। और सबसे ज्यादा बार कितनी बार पेश किया है? उन्होंने पेश किया है मोरारजी देसाई ने 12 बार बजट पेश किया है। और ये कितने नंबर पे है कि पहली वित्त मंत्री बनी है जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया, निर्मला सीतारमण। और दूसरे पे आते हैं पी चिदम्बरम, और पहले पे आते हैं मोरारजी देसाई, और दूसरे पे पी चिदम्बरम, और तीसरे पे आती है निर्मला सीतारमण जिन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल 1860 को। 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट पेश किया गया है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला बजट अंग्रेजों ने पेश किया था। देश में 7 अप्रैल 1860 को पहली बार बजट पेश किया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था इस बजट को? जेम्स विल्सन ने। ये एक अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर के षणमुखम चेट्टी ने। आंसर ए हो जाएगा आर के षणमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अंग्रेजों के देश छोड़ने के बाद स्वतंत्र भारत में देश के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। और 1892 में जन्मे षणमुखम चेट्टी एक वकील, राजनेता और जाने माने अर्थशास्त्री भी थे। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि षणमुखम चेट्टी और क्या थे? वे एक राजनेता भी थे, एक वकील भी थे और जाने माने अर्थशास्त्री भी थे। और आजादी के बाद देश का आम बजट हमेशा ही सरकार में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया और वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2017 में। 2017 में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट विलय किया गया था। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि पहले संसद में 2 बजट पेश किए जाते थे, एक रेल बजट और दूसरा आम बजट। भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दे दी और उस समय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली थे और उन्होंने 1 फरवरी 2017 को आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी बजट प्रणाली किस लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था पहला बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों ही सामान्य बजट में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, तो उपयुक्त दोनों आंसर आएगा। इसका आंसर सी के संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? उपयुक्त दोनों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इसमें बजट में क्या होता है? सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। बजट में क्या होता है? उपयुक्त सभी। ये तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1987। 1987 से शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन मथाई। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट, दोनों ही कहा जाता है। अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट बजट। तो 2017 के बाद बजट की स्थिति को पेश किया जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 फरवरी को 2017 के बाद बजट पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1955 से 56 तक पहली बार बजट हिंदी में तैयार किया गया था। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल में बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्शन ईयर। इलेक्शन ईयर के द्वारा बजट 2 बार प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फरवरी के अंत में। 2017 से पहले बजट तिथि को पेश किया जाता था फरवरी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। 28 फरवरी 1950 को। के कुछ की पॉइंट है, गणतंत्र भारत का पहला बजट भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। 28 फरवरी 1950 को किसने पेश किया था बजट? जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। कितने हैं इसके अंदर? 3 प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था 3 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा बजट भाषण किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, हीरू भाई मुलजी भाई पटेल। हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने सबसे छोटा बजट भाषण दिया था। इसके कुछ की पॉइंट है, हालांकि देश का सबसे छोटे बजट भाषण की बात करें तो ये रिकॉर्ड हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने के नाम है और यह अंतरिम बजट भाषण महज 800 शब्दों का था। इसे 1977 में तत्कालीन वित्त मंत्री हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आरक्षित बजट का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्मला सीतारमण। इन्होंने कितने घंटा भाषण दिया है? 1 घंटा 40 मिनट। सबसे लंबा बजट भाषण दिया है निर्मला सीतारमण ने। और कितनी बार किया है इन्होंने पेश किया है बजट को? 7 बार निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके भी कुछ की पॉइंट है, भारत के इतिहास में शब्दों के हिसाब से सबसे लंबा बजट
सबसे लंबा बजट भाषण मनमोहन सिंह ने साल 1991 में दिया था। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान 18,700 वर्ड बोले थे और उनके ठीक बाद अरुण जेटली का नंबर आता है। सबसे पहले किसने बोला? मनमोहन सिंह ने 1991 में दिया था और उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान 18,700 वर्ड बोले थे और उनके बाद अरुण जेटली का नंबर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केसी नियोगी। केसी नियोगी ने वित्त मंत्री रहते हुए एक भी बजट पेश नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के पास सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है और उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आय अर्जित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एनपीएस वात्सल्य योजना। बजट 2024 में बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। कुछ की पॉइंट्स है इसके भी। एनपीएस न्यू रूल्स 2024। बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की और बजट 2024 से 25 चेंज इन एनपीएस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों का किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 400 जिले। 400 जिलों का खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण जिलों का किया जाएगा, 400 जिलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 63,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 नई प्राथमिकताएं बताई हैं। आंसर सी। सरकार ने तय की 9 प्राथमिकताएं। विकसित भारत के रोड मैप के तहत 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जो है कृषि में उत्पादकता, रोजगार व कौशल प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, शोध व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। ये सभी उन्होंने प्राथमिकताएं शिक्षाओं में दी हैं, निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ का अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना पूर्वोत्तर राज्यों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है, बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.48 लाख करोड़ का शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ का रुपए का प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कौशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख। 20 लाख 5 साल में कितने लाख युवाओं को कौशल बनाने का लक्ष्य रखा गया? 20 लाख लोगों को लक्ष्य बनाने का रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 से अधिक। पोस्ट पेमेंट बैंक से 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 करोड़। 1 करोड़ हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी 1 करोड़ लोगों को। नेक्स्ट, सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम निःशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत
छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे और जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल जाएगी। कितने लोगों को मिल जाएगी? 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल